हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। वसंता मैम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे ध्यान नॉर्थ इंडिया में जितना भी आया है उसका सारा श्रेय वसंता मैडम को और उनके हस्बैंड को ही जाता है। और जो हम ध्यान जगत पढ़ते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी निकालने वाले भी सब यही हैं, वसंता जी। और जो पीएमसी हिंदी में यूट्यूब पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो सारे इनकी बड़ी बेटी आलिख्या जी डायरेक्टर हैं उसकी। और इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बहुत कुछ है इनके लिए बताने वाला। तो वसंता जी के खुद बुक से सुनना चाहेंगे हम। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मैम। स्वागत है आपका। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मैडम ने, बहुत ही ज़्यादा दे दिया। सो वी आर ऑल वन। सभी इस ध्यान में आने के बाद सबका यही इच्छा लगता है कि हमने जो पाया सबको वो सिखाएं। बस वही होता है, हर एक बंदा खुशी से जिए। उसी तलाश में हम भी निकले थे 13 साल पहले, जब मेरा हस्बैंड का बहुत हेल्थ इशू था। बचपन से ही था, बचपन से एक खोज था कि ये क्या है, हम क्या है। तो इतना जीवन में एक बंदा इतना रिच क्यों होता है, एक बंदा इतना पुअर क्यों है, वो सब क्वेश्चंस मेरे मन में था, बट कोई किसी ने आंसर नहीं दिया था। तो एनिमल्स के प्रति इतना अन्याय क्यों होता है, इतना अत्याचार हम क्यों करते हैं, ये सब प्रश्नों के साथ मेरा जीवन चला। तो करते करते किसी ने भी आंसर नहीं दिया। भगवान ने बनाया है, जो उसके हाथ में है सब कुछ, जो उस वही कर सकता है जो भी करना है। वो उस आंसर से मैं पली पड़ी थी। तो जब शादी के बाद जब शास्त्री जी का जो हेल्थ इशू आया था 16 ईयर्स पहले, तो वहाँ से एक बचपन से जो मेरे क्वेश्चंस थे उसका आंसर मिलने लगा। उनका बहुत न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया था। शरीर में काफ़ी लेफ्ट हैंड साइड बहुत पैरालिसिस की तरह हो गया था, और ब्रेन क्लॉट्स थे एक एक साथ। मैंने इतना हेल्दी बंदा एक एक करके एक 6 महीने में ऐसा हो गया था कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था उनके। उस टाइम पे वो एमएनसी कंपनी में काम करते थे। तो डॉक्टर ने बताया कि आप ये नौकरी नहीं कर सकते, आप नॉर्मल 2-3 घंटे के लिए टाइम पास के लिए काम कर लीजिए करके। उस दौरान हर एक चीज़, जो भी एक सजेशन किसी से आता है या कोई एक हमें ये सलाह देता है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होता है। तब हमें पता चला इस नौकरी के पीछे शास्त्री को स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने का था। जब ये नागपुर गया इंटरव्यू के लिए एक फ्रेंड के पास, तो वहाँ वो निकला कि पिरामिड मास्टर। वो शास्त्री को स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन दिया और कहा कि उसके ऊपर पत्री जी का फ़ोटो था। वो कहा कि ये मेरा दोस्त है। तब हमें उसको हंसी आई थी, ये इतना बूढ़ा आदमी दोस्त कैसे हो सकता है। बट वो मैगज़ीन लेकर वो दिल्ली आया। दिल्ली उस समय तक मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन में जा चुकी थी, बहुत खोज कर चुकी थी। ऐसा नहीं कि घर पे बैठी थी, बहुत देखा कि हर जगह गई थी, तो कहीं पर भी कुछ मिसिंग था, कुछ जो अंदर की चीज़ थी वो नहीं मिल रही थी। तब ये मैगज़ीन देखा, हाथ में पकड़ा, तो एक ऊर्जा महसूस हुई। वो www.pssmovement.org उसके ऊपर जो लिखा गया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा वो वेबसाइट। तो तुरंत मैंने खोल के देखा कि ये क्या है इसमें। तो सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में देखा तो इंदरपुरी में एक सेंटर था। वहाँ पर मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे गए, तो ध्यान सिखाया, वहाँ पर ध्यान किया पिरामिड के नीचे बैठ के। 1 घंटे में ही उसको जो ऊर्जा का अनुभव हुआ, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा अंदर जाके क्या काम करती है, शुरू करना हो गया उनको। हीलिंग शुरू हो गया उसी दिन से, और करते करते 6 महीने में अपनी बीमारी ठीक हो गया। और धीरे धीरे करते 12 से 13 टैबलेट्स जो लेता था वो धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म कर दिया। उन्होंने सोचा कि अभी मुझे और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, क्योंकि जब तक मैं डॉक्टर से सुनती गई बहुत क्रिटिकल है, अभी एक दिन भी मेडिसिन नहीं लिया ब्लड थिनर का तो वो स्ट्रोक आ जाएगा। ये बंदा देखा तो ये दिन ब दिन 2-3 ऐसा करके मेडिसिन ख़त्म कर रहा है, तो और हेल्दी लग रहा है, और जो पहले जैसा था वैसा हो गया था। ये मिरेकल पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर सेंटर में बताते थे। मैं भी उस शास्त्री के साथ जाती थी ये क्या कर रहा है वो देखने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा 2-3 घंटे में एक मेडिसिन देना होता था मुझे।
तो मैं भी जाती थी, जाके देखती थी कि वो तो सिंपली बैठ के हाथों क्रॉस करके पाँव क्रॉस करके पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते थे, और ये बताते थे कि बीच बीच में सर दर्द से लेकर कैंसर तक बीमारियां ठीक होती हैं। वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे प्रूफ है इन लोगों का। तो मैं हस्बैंड को बोला कि इतना सीरियसली मत लेना इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन तो दिखता नहीं है ऊपर से, तो डोंट टेक इट सो सीरियसली, ध्यान करके इफ़ यू आर लाइकिंग इट यू डू इट करके बोला था। तो वो करते थे, मैं भी साथ में जाती थी, तो आंख बंद करके देखती थी पूरा। मैंने एक विश्वास नहीं था किसी चीज़ पे उस समय तक मेरा। तो जब ये होने के बाद घर आके भी वो ध्यान करता गया, तो बहुत काफ़ी चेंजेस आने लगे उसमें, बहुत उसके अंदर से आ गया कि मुझे प्रचार करना चाहिए। जब उसी दौरान मैं भी ध्यान करना शुरू किया, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये अंदर जो हाथ पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके अपनी श्वास को महसूस करने से क्या हो रहा है अंदर, ये इतना आनंद कैसे प्राप्त कर रहा है इस चीज़ में करके मैंने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे बहुत मुझे इतना हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते थे, बट ओनली माइंड मेरा थोड़ा अशांत थी। बट धीरे धीरे एक हफ्ते में मेरा जो नॉर्मल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, थायराइड, ये सब उसी टाइम पे निकल गया था। एंड उतना आनंद, क्योंकि ना एक बीमार बंदा घर पे होता है, वो ठीक हो जाता है, वो आनंद उस फैमिली को ही पता चलता है, स्पेशली वाइफ को, जो उसके साथ स्ट्रगल करके डॉक्टर के पास लेके जाके ये सब जो करती है, वो वाइफ के लिए ऐसा लगता है कि वो भगवान मिल गया। तो उसी तरह मेरा आनंद का भी ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि ये सबके पास जाना चाहिए। शास्त्री का भी यही इच्छा थी कि हमें घर पे ही शुरू कर दिया, हॉल में ही। एंड धीरे धीरे करके हमने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। घर पे ही सेंटर बना दिया। द पत्री जी आए थे, पत्री जी से मुलाकात होने के बाद सर ने कहा कि आप नियर बाय एक सेंटर देख लीजिए, क्योंकि अभी लोग बढ़ेंगे यहाँ पर, सेंटर ले लीजिए। और वहाँ से शुरू हुई दिल्ली वासियों की यात्रा, क्योंकि पहला सेंटर ऐसा था, सेंटर में भी था हमारा दिल्ली में। सो बहुत सारे लोग जो भी मास्टर्स आप देख रहे हो सब इसी सेंटर से निकले थे। तो तरह तरह के सेंटर में जो लोग आते हैं तरह तरह के अनुभवों से होता है। हर एक अनुभव मेरे लिए एक डाटा बैंक बन गया था, क्योंकि मुझे कोई क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता था। जो सेंटर पे लोग आते थे तरह तरह के एक्सपीरियंस, बैठते ही एक का थर्ड आई खुल गया, एक का ये हो गया। इन सब से मुझे एक लगता था कि हर तरफ से लोग हैं। मैंने हाउ द एक्सपीरियंसेस यू गैदर इन योर लाइफ, हर एक बंदा जैसे यूनिक है, उस बंदे को उस जीवन के हिसाब से जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मिलते हैं। सो अभी जाके देखा जाए तो वो मेरा एक्सपीरियंसेस जो सेंटर चलाने के लिए जो हुआ, इतना बेनिफिट मिला है मुझे कि अभी जाके कोई भी सेंटर चलाते हैं वो पूछते हैं तो मैडम ये ऐसा, वो बोल रहा है एक का अनुभव आता है, एक को अनुभव नहीं आता। वो सब बताने के लिए बहुत हेल्प मिल रहा है हमें, क्योंकि ना ईच इंडिविजुअल, जब प्रज्ञा मैडम जब सेंटर चलते बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मैडम एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा है। अभी पीएमसी हिंदी में भी आप देखेंगे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ना ये क्यों है, वो क्लेम कर रहा है, वो इतना एक्सपीरियंस, बढ़िया एक्सपीरियंस बोल रहा है, उनको थर्ड आई खुल गया, हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो दिस आर ऑल एक्सपीरियंसेस। ये पता चला कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक का जर्नी इस जीवन में यूनिक है। सो एक्सेप्टिंग योर यूनिकनेस, हर एक बंदे का इस आनंद को, इस क्यों हम धरती का माने ये मनुष्य जन्म मिलना, ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं, क्यों में रहने के बाद हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है उसको हर पल आनंद से जीने के लिए मिला है। तो यही मिशन हमारा सबका, माना जो भी मास्टर से एक मिशन है, जो व्यक्ति धरती पर है वो खुशी से जिए, उसका एक रीज़न है, वो खुद को जानने। जब तक वो खुद को नहीं जानेगा उसको पता नहीं चलेगा लाइफ में सुख क्या है। तो खुद को जाने का एक मार्ग है ध्यान। ध्यान में ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे पास पुस्तक है, तरह तरह की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि साथ ही साथ तो जब ध्यान कर लिया, ऊर्जा बढ़ा लिया, पुस्तक से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों के अनुभव सुनने से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक का अनुभव एक मोती, एक हमारे लिए एक मोती फेरने के जैसा है। एक अनुभव एक मोती की तरह माला पहन रहे हो। सो हर एक अनुभव आनंद से सुनना एंड गौर से सुनना, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है।
सो ऐसा हमारा जर्नी शुरू हुआ। सीखते सीखते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, मैंने दूसरों का अनुभव से हमने कितना जाना, एक एक प्रोग्राम करके कितना सीखा हमने, क्योंकि हर एक जो भी इवेंट करते, जो भी काम करते, उसमें हम सीखने के लिए आते हैं। धरती पर आए हैं हम लर्निंग के लिए। इस लर्निंग में बहुत सारे लर्निंग हो गया हमें 13 साल में। इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। अभी देखा जाए तो 13 साल पहले हम कैसे जीते थे सच्ची में याद नहीं है मुझे, क्योंकि इट्स ए टोटली इतना इन्वॉल्वमेंट परिवार के साथ। मेरे अंदर जो बदलाव देखे, मेरे बच्चे जो आए दोनों इतना सेवा में, वो भी क्योंकि हम जो करते हैं हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली वही करते हैं। तो हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है अभी हमारा बच्चा नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं ध्यान कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि हम करते हैं बच्चे नहीं करते, बट दे आर ऑब्जर्विंग यू। हमारा एक्सपीरियंस है वही है कि बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हो वो एग्जैक्टली आपका रिप्लिका बन जाएंगे। उसके लिए आप कैसे हो वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप सिंसियरली अपने प्रति ध्यान स्वाध्याय सब कर रहे हो, बच्चे ऑटोमेटिकली आगे जाके वही करेंगे। इसमें चिंता होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वो अभी अभी उस मोमेंट के लिए वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको। वो ऑब्जर्वेशन में आप बहुत कुछ सीख रहा है, वो सीख के वो उसका नॉलेज बढ़ रहा है, उसी में नॉलेज ले रहा है वो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑल्सो फॉर हिम। मेरे बच्चे बड़ी वाली भी हमारे साथ नहीं आई थी, बट वो बाद में मेरे अंदर बदलाव देखकर वो मेरे साथ जुड़ गई थी, मेरे साथ जुड़ गई थी वो। एंड अभी देखिए, अभी वो पीएमसी हिंदी में बाहर नौकरी करती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, बाहर नौकरी करके वो गई थी। फिर उसको लगा कि ये बाहर कर लिया, देख लिया। 1 मिनट। बाहर देख लिया, नौकरी कर लिया, वो देख लिया, वो एक्सपीरियंस लेकर अभी वो पीएमसी हिंदी में काम कर रहे हैं। सो हर एक व्यक्ति जो इसमें ज्वाइन होता है, ध्यान में आता है, खुद को जानता है, उसका एक ही पर्पस होता है सेवा। ऑटोमेटिकली वो सेवा की तरफ ही आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर बैठ नहीं पाता। वो जो भी होता है उसको लगता है कि वो दूसरों को सिखाना ही है। तो वैसा हमारा जर्नी शुरू हुआ। तो सेंटर चलाया, सेंटर के बाद 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हमें लगा कि दिल्ली में पिरामिड नहीं है, तो पिरामिड होना चाहिए। तो उसी पत्री सर से पूछा, सर कैसे होगा पिरामिड, क्योंकि हमारा छत तो है बट नीचे वालों का परमिशन नहीं था हमें, तो इसीलिए हमने वो नहीं करवाया था शुरुआत में। जब सर ने बोल दिया कि छत के ऊपर पिरामिड बनाए, ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसे क्लियर हो गई। नीचे बिल्डिंग वालों ने भी सपोर्ट किया हमें, सपोर्ट करने के बाद तुरंत ही हमने पिरामिड बनाया। एंड द पिरामिड का ऊर्जा हम सबको पता है 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है हमें, उसका एनर्जी अलग है, उसके आजू बाजू का क्षेत्र भी पूरा हमें एनर्जाइज हो गया है। एंड दिल्ली वासियों को एक पिरामिड का अद्भुत अनुभव भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसा करते करते अभी हमारा और एक्सपेंशन होते गए। हमने ग्रुप एनर्जीज, ये सिंगल इंडिविजुअल का कोई नहीं है। जो मास्टर्स जुड़ते जुड़ते दिल्ली में कई प्रोग्राम्स किए हमने पत्री जी के, और अभी लेटेस्ट आ रहा है महायोग ध्यान कुंभ। पिछले 6 साल से, दिस इज़ द 6th ईयर, अभी नवंबर में करने वाले हैं। 5 साल हमने महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में किया, जो हैदराबाद में ध्यान माँ चक्र होता है। वहाँ पर 1 लाख लोग एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं। 11 दिन का एक फेस्टिवल होता है। बड़ा पिरामिड है वहाँ पर हमारा, महेश्वरा महापिरामिड 180 बाय 180। यहाँ पर 8 से 10,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। उस पिरामिड के पास ये प्रोग्राम होता है, 11 दिन का फेस्टिवल। अभी नॉर्थ इंडिया में हमारी इच्छा होती थी, अभी तो साउथ में हम जाके हर साल एंजॉय कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए ये क्या है। तो देखा जाए तो जैसा हम सोचते हैं, कैसे जर्नी में कैसे कैसे हुआ, जैसा आप सोचते हो जीवन में वो मिलता है। तो जैसा हमारे सबकी कलेक्टिव ऊर्जा थी कि हमें नॉर्थ इंडिया में एक प्रोग्राम चाहिए, सर ने ऋषिकेश चूज़ किया, क्योंकि गंगा के तट पर उससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकता हमारे ध्यान के लिए। तो वहाँ जगह चूज़ किया। तो हर साल वहाँ पर नवंबर, इस साल हो रहा है नवंबर 18 to 21 ध्यान का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। आप सबको आमंत्रित है। तो ये अब शेयर करेंगे प्रज्ञा मैडम ये सब प्रोग्राम के बाद। तो दैट इज़ हाउ द जर्नी हैज़ स्टार्टेड। सो इसके साथ साथ पत्री जी ने हमें मैगज़ीन का भी काम दे दिया, ताकि सब लोगों को जो स्वाध्याय बताया है, इस पुस्तक में पिरामिड ध्यान जगत जो रिलीज़ होती है, उस पुस्तक में
बहुत सारे पुस्तकों का निचोड़, 7-8 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से जो निचोड़ आपको मिलते हैं इस मैगजीन से मिलता है, लोगों का अनुभव मिलता है। पिरामिड ऊर्जा के बारे में एक नई शोध जो अभी एक्सपेरिमेंट किया है उनका अनुभव मिलता है। और बहुत सारे मैंने ऐसे जो आप मैगजीन देखेंगे कि एवरी टाइम वी वांट टू ब्रिंग समथिंग न्यू सो दैट इंटरेस्टिंग बने, लोगों के पास ये जाए। सो दैट इज़ माई जर्नी टिल नाउ। तो आप सबको पता है मई 3 को शास्त्री का बॉडी वेकेट किया। इट इज़ अनदर न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ। तो अभी तक हमने सोचा नो डॉक्टर नो मेडिसिन से ही हमारा अनुभव शुरू हुआ था। अभी डेथ इज़ अ सेलिब्रेशन। हर बार पत्री जी हर एक कॉन्सेप्ट में यही बताते हैं, डेथ इज़ अ सेलिब्रेशन। फर्स्ट देयर इज़ नो डेथ, मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु है भी तो वो उसको सेलिब्रेट करना है। वो अनुभव हमने जो मेरा हस्बैंड का बॉडी वेकेट करने के बाद वो अनुभव किया, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होता हमें वो सेलिब्रेशन क्या है पता नहीं चलता। मृत्यु के लिए रोते रहते हमने, कुछ है मृत्यु तो हो रहा है करके। जब पता चला मृत्यु तो नहीं है ही नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, जब ये जान जाते हैं, जब ये अनुभव में आते हैं आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरने की है ही नहीं, वो किसी चीज़ से मरती नहीं है। तो उस आत्मा जब हम हैं तो मरना तो है ही नहीं हमें। ये अनुभव थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने हमें दिलवाया। 10 दिन वो कुछ हेल्थ इशू आया था, हेल्थ मीन्स बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा फीवर आया था, बस उतना ही था। तो उनके साथ रह के वो कैसे इतने अनुभव, कैसे ध्यान, इतना ज़्यादा ध्यान करते हुए हायर लोका से कनेक्टेड होते हुए, बॉडी को तकलीफ़ होने पर भी एक बार भी मुँह से ये नहीं बोला कि मुझे तकलीफ़ है। उन्हें बोला मुझे तो कुछ प्रॉब्लम, तुम्हें लग रहा है मुझे फीवर है, मुझे तो है ही नहीं, आई डोंट फील एनीथिंग। उस स्थिति में, उस हाइयर स्थिति में उनको देखने के बाद मुझे मैं हर एक को यही सजेस्ट करती हूँ टू वन टाइम टू लिव एवरी डे एज इट कम्स। हाँ, इतना अद्भुत तरीके से हर एक दिन जिए कि टुडे इज़ योर लास्ट डे, आज आखिरी दिन होने से कैसे जियोगे। क्योंकि वो बंदा, मेरा हस्बैंड ऐसा जिया है कि एवरी डे इज़ एवरी मोमेंट इज़ ए फन फॉर हिम, इतना एंजॉय किया जीवन को। मृत्यु भी ऐसा चला, उसके पास आया। हाउ ब्यूटिफुली हैज़ वेकेटेड हिज बॉडी। सो दिस इज़ व्हाट पत्री सर का टीचिंग्स जो हमने अपने अंदर उतारा है। क्योंकि ना सर का वीडियो जब देखते रहते हैं वो जा रहा है बात, हम सोच रहे हैं कि जा रहा है, नहीं जा रहा है। व्हेन इट प्रैक्टिकलिटी इसमें आता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल्स हियर। ध्यान कर लिया, ध्यान में ऊर्जा कैसे काम कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी देखते हो घर में। तो वैसा ही जब ये मृत्यु तो है ही नहीं देखा, मृत्यु इज़ अ सेलिब्रेशन देखा, बट जब तक आपके अंदर ये बात गई है नहीं है, वो प्रैक्टिकली हमने शास्त्री जब बॉडी वेकेट किया था हमने देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। क्योंकि ना एक एग्ज़ाम है, धरती पर आना, धरती इज़ एन एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में एक एक हमें टेस्ट मिलता रहता है, वो टेस्ट को कैसे पास करोगे, दैट इज़ कितने मार्क से पास करोगे, ये हमारे ऊपर है। सो दिस इज़ ए ब्यूटिफुल, यू कैन से एन एक्सपीरियंस। यू मिस दैट पर्सन, डेफिनेटली आपके साथ नहीं रहते वो लोग जो बॉडी वेकेट किया है, बट हमसे ज़्यादा उच्च लोक में वो है, हायर स्टेट में वो है। सो व्हेन यू लव ए पर्सन यू वांट देम टू बी ऑलवेज हैप्पी, उनको क्या चाहिए वो देना है हम। सो दैट इज़ व्हाट आवर जर्नी फ्रॉम नो डॉक्टर नो मेडिसिन टू नो डेथ। थैंक यू मैम। थैंक यू वासंता मैम, बहुत अच्छा लगा। इतने आराम से, इतनी सरलता से आपने बता दिया इतना टफ टॉपिक। वंडरफुल जर्नी। पिरामिड के लिए तो जो हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में आने वाला पिरामिड, उसका आइडिया शास्त्री सर का है। सपना मेरा था, आइडिया उन्होंने दिया कि कहाँ बनाना है आपको, तो अब वो साकार होने वाला है, तो उनकी ही देन है। वंडरफुल, और कंग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू, थैंक यू। और फर्स्ट टाइम जब मैं ध्यान में आई, वो उसका क्रेडिट भी पत्र हमारे शास्त्री सर को ही जाता है। फर्स्ट मैंने सफदरजंग में वहाँ पर रजनी के घर में सीखा उनसे ध्यान करना, उसके बाद ऐसे पकड़ लिया एकदम। तो कितना सुंदर जगह, कितना अच्छा रास्ता मुझे मिल गया, जो मैं चाहती थी, जो मेरी आत्मा की सारी जितने क्वेश्चन उठते थे उनको शांत कर रहे थे वो। थैंक यू, ऑसम। सो ध्यान करें मैडम। यस यस, ध्यान हो गया आपका, नहीं तो ध्यान करना है। अभी ध्यान करना है। ओके एक मिनट दोस्तों, मैम। ध्यान में बैठ जाइए।